Exercise 11.1 question number 13. A round table. तो एक राउंड टेबल है और उसका कवर है. तो राउंड टेबल कवर जो है उसके 6 इक्वल डिज़ाइंस बन रहे हैं और उसका फिगर दिया हुआ है कि कैसे डिज़ाइन बन रहे हैं. क्वेश्चन में दिया है फिगर, तो हम फिगर देखेंगे. और नेक्स्ट बोलता है इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर. तो ये जो राउंड टेबल कवर है उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है. तो हमको कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है. और जहाँ भी √3 मिलेगा 1.7 हमको यूज़ करना है. तो जितना वैल्यू दिया है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे √3 के लिए. तो ये राउंड टेबल कवर का ऐसा हमको डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिज़ाइन है फिगर में. तो जो हमको गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे. हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है राउंड टेबल कवर का. OA = OB = 28 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन बोलता है फाइंड करो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले हमको टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है इस राउंड टेबल क्लॉथ में वो निकालना पड़ेगा. तो फिगर के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर क्लॉथ है यानी राउंड टेबल क्लॉथ है वो डिवाइडेड है इक्वली 6 इक्वल पार्ट्स में. तो एक पार्ट का अगर हम एरिया निकाल लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको फिर 0.35 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा. तो अब क्योंकि ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट का कितना डिग्री बनता है उसको 360, क्योंकि टोटल सर्कल का 360 कंप्लीट एंगल होता है. उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा. यानी सेंट्रल एंगल हमको 60 डिग्री मिल गया. अब यानी एक सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे और ऐसे कितने सेक्टर से 6 सेक्टर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई स्क्वायर होता है, जहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री. तो 60/360 यानी 1/6 मिल जाएगा. 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28. अब नीचे 7 है, 7 1 7 4 28 होता है. तो न्यूमरेटर में हमारे 22 इंटू 28 इंटू 2/3 यानी 616 इंटू 2/3 यानी 1232/3 हमको मिल जाएगा. अब क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है न्यूमरेटर के, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका पॉइंट पे आंसर आएगा, इसलिए एज इट इज़ रखेंगे हम उसको. द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB हमको कितना मिल गया 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम 1 बोल देंगे. नाउ जो डिज़ाइन है उसका हमको वैल्यू निकालना है. तो डिज़ाइन तो सेगमेंट में है सिर्फ. तो सेगमेंट में जो डिज़ाइन है उसको निकालने के लिए, सेगमेंट निकालने के लिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस करेंगे तब आसानी से सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा हमको. तो सेगमेंट AO = सेगमेंट BO. किस में, ट्रायंगल AOB में. क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है AO एंड BO. देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. देयरफॉर एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो 2 एंगल उसमें कॉन्ग्रुएंट हमको मिल जाएंगे. लेकिन वो पूरे ट्रायंगल में सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे तो OAB प्लस OBA प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलता है एंगल सम प्रॉपर्टी से. अब इसमें 2 एंगल इक्वल है और एक एंगल का हमने मेजर निकाल रखा है, तो वो हम पुट कर देंगे. तो हमको क्या मिलेगा, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस AOB कितना है 60 डिग्री अभी हमने निकाला, इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा. तो 60 राइट हैंड साइड में जाएगा और OAB प्लस OBA को हम OAB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है. तो हमको क्या मिलेगा 2 टाइम्स एंगल OAB प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180. अब 60 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो 2 टाइम्स एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है. देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल OAB इज इक्वल टू 120 डिग्री
देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हमको 120/2 यानी 60 डिग्री मिल जाएगा। यानी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री था, अब ये जो दोनों इक्वल एंगल्स है हमारे वो दोनों 60-60 हो गए, यानी ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए ओ बी। अब क्योंकि ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। जहाँ पे साइड क्या है, रेडियस है, तो वो पुट कर देंगे वैल्यू √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, यानी हमको 784 √3/4, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 196 √3 मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ओ बी हमको कितना मिल गया, 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 2 बोल देंगे। अब हमारे पास 1 है और हमारे पास 2 है, हमको एरिया ऑफ द डिज़ाइन निकालना है, और डिज़ाइन किस में है, माइनर सेगमेंट में बना हुआ है डिज़ाइन। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालेंगे तो हमको एरिया ऑफ डिज़ाइन मिल जाएगा, एक सेक्टर का, एक सेक्टर के सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा फॉर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। तो 1 और 2 से हम एरिया ऑफ द सेक्टर पुट कर देंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन at the rate of rupees 0.35 per centimeter square is equal to area of sector OAPB minus area of triangle AOB। अब ये दोनों को अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ही मिलेगा। अब उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 डिवीजन दिया हुआ है सर्कुलर क्लॉथ का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा 6 सेगमेंट का, और उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना रुपीज़ हमको मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करके हमको क्या मिलता है, 1232 माइनस 3 इंटू 196 √3/3 इंटू 6 इंटू 35/100। तो नीचे डिनोमीटर में 3 है, 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो 1232 माइनस 3 इंटू 196 इंटू 1.7 इंटू 2 इंटू 35/100। तो 1232 माइनस 3 इंटू 196 इंटू 1.7 इज 333.2 इंटू 2 इंटू 35/100। अब 1232 में से 999.6 हम माइनस कर देंगे, इंटू 70 का एक 0 एंड 100 का एक 0 कट होगा तो 7/10 बच जाएगा। तो हमको कितना मिलेगा, 232.4 इंटू 7/10, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1626.8/10 यानी 162.68 रुपीज़। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज हमको ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है। तो एरिया एक सेक्टर का, कौन से सेक्टर का, ऐसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल P दिया हुआ है इन डिग्रीज और उसका सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे और ऑप्शन करेक्ट वाला हम चूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल एंगल P डिग्री दिया हुआ है एंड रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। तो हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है OAQB। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, एंगल इज इक्वल टू P डिग्री दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, किसका, कौन से सेक्टर का, जिसका सेंट्रल एंगल P डिग्री है। तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा इज इक्वल टू P डिग्री दिया हुआ है एंड रेडियस हमको कैपिटल R दिया हुआ है। तो हमको क्या मिलेगा, P/360 इंटू, हम 2/2 खुद से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो हमको क्या मिलेगा, P/720 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।